फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस विद विवास। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आपको नया टॉपिक के बारे में और वो टॉपिक होगा केसीसी लोन के बारे में। देखिए, जनरली क्या होता है कि केसीसी लोन एक जो एग्रीकल्चर का ये प्राइमरी और प्राइवेट सेक्टर लोन होता है। आपको पता होना चाहिए कि जो भारत है ना, इंडिया मतलब कृषि प्रधान देश है, और खास करके ये जो केसीसी लोन है, केसीसी लोन को मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ही बूस्टअप किया है बैंकों को कि आपको केसीसी लोन देना चाहिए, और खास करके किसान को जो है हेल्प करना चाहिए। हेल्प इन द सेंस कि उनको जो फाइनेंशियल नीड है उनको मिलना चाहिए। तो इसी करिकुलम में मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि केसीसी लोन के लिए बेसिक क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। देखिए, केसीसी में क्या होता है ना कि क्लियरली इसमें दो चीज़ें होती है। अगर प्रॉपर्टी आपके नाम से है तो उसका एक अलग डॉक्यूमेंट है, अगर प्रॉपर्टी आपके नाम से नहीं है तो उसमें कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट ऐड होता है। तो सर लेट्स एग्जांपल कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, एबीसी कोई आदमी है जिनके नाम पे प्रॉपर्टी है, तो उसमें सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होता है, एक तो इंडिविजुअल उनका केवाईसी होना चाहिए। जो केवाईसी में आपका जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, और आधार कार्ड के अलावा अगर वोटर आईडी कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है तो ये भी चलेगा। तो एक पार्ट हो गया इसका केवाईसी। अब दूसरा पार्ट आता है इसमें कि लैंड से रिलेटेड क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये मेन चीज़ होती है। लैंड से रिलेटेड आपका जो लेटेस्ट लैंड टैक्स रिसिप्ट होता है। सपोज अगर आप इस साल लोन ले रहे हैं तो इस साल की जो आपकी टैक्स रिसिप्ट होनी चाहिए वो होना चाहिए। दूसरा एक होता है कि एलपीसी। एलपीसी का मतलब होता है कि लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट। ये इंडिकेट करता है कि जो लैंड है वो आपके पास है कि नहीं है, वो लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट में दिखता है। तो सबसे पहला हो गया आपके लैंड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट कि लैंड टैक्स रिसिप्ट हो गया और एलपीसी हो गया। तीसरा चीज़ अब बात होके आती है कि अगर सपोज आपके पास लैंड नहीं है और ये ज़मीन आपकी एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, सपोज मेरे दादाजी के नाम पे ज़मीन है, दादाजी अब नहीं है, तो मैं लोन लेना चाहता हूँ, तो इसमें क्या बेसिक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आएगी। देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें आती है कि अगर जब लैंड आपके पास नहीं है, लैंड एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, तो उसमें आपकी कितनी शेयर है, ये शेयर डिसाइड करता है। जो आपके जो नियरेस्ट जो सीओ ऑफिस होते हैं वहाँ से एक फैमिली ट्री बनता है। फैमिली ट्री जनरली आप आमतौर पे देखेंगे कि फैमिली ट्री आपके गांव में जो पंचायत है वहाँ पे मुखिया भी इशू करता है या वार्ड पार्षद भी इशू करता है, लेकिन खासकर लोन के लिए आपको सीओ से फैमिली ट्री बनाना पड़ता है। उसमें ये इंडिकेशन करता है कि सपोज अगर एक मतलब हेक्टेयर या एक एकड़ आपके दादाजी के नाम पे जमीन था तो आपके फादर के नाम पे कितना आया और आपका शेयर उसमें कितना बनता है। तो मोटा मोटी हम केसीसी में यही तीन चीज़ देखते हैं कि लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट होना चाहिए और लैंड पे रिसिप्ट होना चाहिए, केवाईसी होना चाहिए। तो ये बेसिक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है। अब हम उसमें आते हैं कि आपको मिनिमम लोन या मैक्सिमम लोन कितना मिल सकता है। देखिए, अगर मॉर्गेज करवाते हैं तो एन नंबर ऑफ या नीड बेस्ड लोन मिलता है, नहीं तो जनरली 2 लाख तक क्या है मॉर्गेज फ्री लोन आपको मिल जाता है। तो इसमें मैंने बात किया आपसे ये 4 चीज़ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना लोन मिलेगा। अब मैं अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलता हूँ। धन्यवाद।